तो हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ इस वीडियो में हम जो अगले टॉपिक को जो है डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम जो है पॉलिनोमियल्स को जो है डिस्कस कर रहे हैं, जो क्लास 9 का दूसरा यूनिट है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है इसका पॉलिनोमियल्स का बेसिक पढ़ा था कि पॉलिनोमियल होता क्या है और पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, और उसका जो है वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ें हमने जो है इससे पहली वाली वीडियो में जो है वो हमने डिस्कस की हुई है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम ये जीरोस क्या होते हैं, हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि हम जीरोस किसको कहते हैं पॉलिनोमियल्स के। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं। पॉलिनोमियल्स हमने जो है पढ़ी हुई है इससे पहले वाली वीडियो में। पॉलिनोमियल अगर मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ 2x + 3, एक पॉलिनोमियल है मेरे पास और एक उसी पॉलिनोमियल है। यहाँ पर वेरिएबल x है, इसका हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, तो इस पॉलिनोमियल को हम जो है लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं एक और पॉलिनोमियल लिखता हूँ 3y + 8, ये एक पॉलिनोमियल है और ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है चाहे वो y है, यहाँ पर x वेरिएबल है, इस वाले पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो क्या है, y है, और जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। तो जब एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर एक पॉलिनोमियल में 1 होती है तो उस तरह के जो पॉलिनोमियल्स हैं उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब लीनियर जो पॉलिनोमियल्स है उनको हम कैसे डिनोट करते हैं। अब ये जो है या तो हम इनको p(x) से डिनोट करते हैं, g(x) से इनको हम डिनोट करते हैं, या ये और भी, या फिर z(x) या फिर u(x). जैसे p(x) यहाँ पर क्या है 2x + 3, या फिर इसके साथ साथ अब यहाँ पर x नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने x लिया है, तो ये आ गई p(x), या फिर g(x) के एग्जांपल लूंगा मैं अगर 3x + 2, और u(x) के अगर एक मैं पॉलिनोमियल लेता हूँ एग्जांपल लूंगा मैं, तो आ जाएगा 2x + 8। यहाँ पर ये जैसे आपका नाम फैज़ान है, किसी का नाम मुर्तज़ा है, किसी का नाम साहिल है, किसी का नाम मराहिल है, वैसे ही जो पॉलिनोमियल्स है उनको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, है ना। ये नाम है, कुछ आपको यहाँ पर कंफ्यूज वगैरह नहीं होना है कि ये p(x) कैसे आया। यहाँ पर ये जस्ट नाम है, जैसे आपका कुछ नाम है वैसे ही इनको हम इनका जो है इनको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो जो p(x) से डिनोट करते हैं, या फिर g(x) से डिनोट करते हैं, या फिर u(x) से हम इनको डिनोट करते हैं। अब जो यहाँ पर क्या है p(x), यहाँ पर x है, तो जो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो भी x ही है। यहाँ पर वेरिएबल जो है x है, तो जो भी यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल दिखेगी वहाँ पर जो वेरिएबल है वो x ही होगा। अब मैं अगर आपसे सवाल करता हूँ कि आपकी जो है, सपोज आपका नाम अगर साहिल है, तो साहिल की उम्र, या फिर फैज़ान है, या फिर राहिल है, जो भी आपका नाम है, मैं अगर आपको बोलता हूँ कि आपकी एज, क्या बोलता हूँ मैं, आपकी एज 2020 में कितनी थी, आपकी एज 2020 में कितनी थी, तो आप कुछ ना कुछ जवाब दोगे। 5 साल होगी, 6 साल होगी, 10 साल होगी, या फिर 12 साल होगी। क्या है कि मैं आपको बोलता हूं कि आपकी एज 2020 में आपकी एज क्या थी, तो आप बोलोगे सर या तो 10 साल, किसी की 10 साल होगी, किसी की 15 साल होगी, किसी की 18 साल होगी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। जब उस एज का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा कब, 2020 में, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पर x को चेंज कर देता हूँ, जो यहाँ पर पॉलिनोमियल p(x) है, इस पॉलिनोमियल में x को मैं चेंज कर देता हूँ किसी एक रियल नंबर से, चाहे वो 1 हो 2 हो। जैसे मैंने एग्जांपल ली थी कि मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी एज 2020 में क्या है, तो वैसे ही इस पॉलिनोमियल में अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इस पॉलिनोमियल में ये जो x जब 2 है तो इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, या फिर इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो क्या होगा, हम ऐसे बोल सकते हैं। जैसे एज में क्या था कि हमने बोला था कि एज आपकी क्या होगी 2020 में, वैसे ही जब मैं आपको बोलता हूं कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू x जब 2 है तब कितना होगा, जब इसमें जो वेरिएबल है दैट इज x है, अगर मैं x को आप बोलता हूं कि x का वैल्यू जब 3 है तब इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है, या फिर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है जब x का वैल्यू 2 है, या फिर x का वैल्यू 3 है। तो अब हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं कि हम जो है एक पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू पर। जो वेरिएबल है, अब आपको पता है जो वेरिएबल है वो जो है वैल्यूज लेता है, वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है। अगर हम यहाँ पर जो 3 है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो है वो चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट जो है वो फिक्स रहता है, ठीक है। कांस्टेंट क्या रहता है, फिक्स रहता है। ये जो है इसके बदले हम 4 नहीं ले सकते, इसके बदले हम 5 नहीं ले सकते, इसका जो वैल्यू है वही हम ले सकते हैं। यहाँ पर इस वाले पॉलिनोमियल में इसका वैल्यू 3 है,
इस वाले पॉलिनॉमियल में जो कांस्टेंट का वैल्यू वो 2 है और इस वाले पॉलिनॉमियल में जो कांस्टेंट का वैल्यू वो 8 है। हम इस 8 के बदले 9 नहीं ले सकते हैं, हम इस 8 के बदले 10 नहीं ले सकते हैं। इसका जो वैल्यू है वो फिक्स ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल x है, ये जो है अलग अलग वैल्यूज ले सकता है। ये 0 ले सकता है, ये 1 ले सकता है, ये 2 ले सकता है, ये 3 ले सकता है, ये 1/2 ले सकता है, ये -1 ले सकता है। ये जो है कोई भी रियल नंबर ले सकता है। जो वेरिएबल है ये जो है कुछ भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन जो वैल्यूज है वो रियल नंबर में ही आने चाहिए। अब मैं क्या बोलता हूँ, जैसे अगर हम इसको एज से कोरिलेट किया मैंने कि जो साहिल है या फिर राहिल है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका जो एज है 2020 में वो कितनी थी। तो आप बोलोगे सर कुछ ना कुछ तो थी, 2 साल थी, 12 साल थी, 18 साल थी, कुछ ना कुछ तो होगी। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है जब x का वैल्यू 2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p of x at x is equal to 2। हमें जो है इस जो पॉलिनॉमियल है उसका वैल्यू, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है जब x का वैल्यू 2 के बराबर है। यहां पर x है, अब हमें जो है x को रिप्लेस करना है 2 से। यहाँ पर x के बदले आप 2 लेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो x है p of x में अब x का वैल्यू क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। तो जहां कहीं पर भी आपको इस पॉलिनॉमियल में x दिखेगा वहां पर आपको x के बदले आप क्या लेना है, 2 लेना है। तो वो किसके बराबर आएगा, देयरफॉर p ऑफ, अब यहाँ पर x है तो x के बदले हमें क्या बोला कि आप x का वैल्यू 2 लीजिए। तो x के बदले हम क्या लेंगे, आप 2 लेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 2 मल्टीपल बाई x के बदले हमें क्या लेना है, अब 2 लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, जैसे अब हम जो है क्या कर रहे हैं, x को रिप्लेस कर रहे हैं 2 से। अब इस पॉलिनॉमियल में जहां पर भी आपको x दिखेगा आपको चेंज करना है उसको 2 से। तो यहां पर x दिखा, मैंने इसको चेंज किया 2 से। यहां पर मुझे x दिखा, उसको मैंने चेंज किया 2 से। उसके बाद क्या है, 3 है। तो ये आ जाएगा इसके बराबर 2 2 4 प्लस 3 जो कि है 7 के बराबर। 2 2 4 और 4 को 3 ऐड करेंगे हम तो 7 के बराबर आ रहा है। तो हमने क्या किया, जो पॉलिनॉमियल है इसका वैल्यू हमने एक स्पेसिफिक जगह पर जो कि 2 है, x इज इक्वल टू 2 पर हमने इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है जो 7 के बराबर है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी एज 2020 में क्या थी, किसी की 18 साल थी, किसी की 20 साल थी, किसी की 4 साल थी और किसी की 10 साल थी। वैसे ही इस पॉलिनॉमियल का जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 2 पर क्या थी, 7 थी। वैसे ही अगर मैं इस पॉलिनॉमियल में देखता हूं कि इस पॉलिनॉमियल में x का वैल्यू जब हम 2 रखते हैं तो वो वैल्यू क्या आएगा, इस पॉलिनॉमियल क्या, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूं, वैसे ही यहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब px के बदले हमने gx, इसके इस जो पॉलिनॉमियल है यहां पर इस पॉलिनॉमियल में हमने जो वैल्यू फाइंड आउट कर लिया कि x जब 2 था तो इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू क्या था। वैसे ही अब मैं इस पॉलिनॉमियल में देखना चाहता हूं कि जब x का वैल्यू 2 है तो इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ g ऑफ x एट, जो x का वैल्यू क्या है, फिर से 2 है। तो g ऑफ x क्या आएगा, g ऑफ, अब x क्या है हमारे पास, x को हमने रिप्लेस करना है 2 से। तो जहां कहीं पर भी आपको इस पॉलिनॉमियल में x दिखेगा उसको आपने रिप्लेस करना है इससे 2 से। यह आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास क्या है 3 मल्टीपल बाई x को हमने रिप्लेस करना है। देखिए यहां मैंने g ऑफ x को रिप्लेस किया ना, यहाँ पे x था तो यहाँ पर 2 आएगा। अब जहां कहीं पर भी x है उधर मुझे लिखना है 2, यहां जाएगा 2 प्लस 2। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 2 6, 6 प्लस 2 इज 8। तो जो p ऑफ x एक पॉलिनॉमियल है, जैसे जो साहिल है उसकी एज 2020 में कुछ अलग थी, वैसे ही और उसको हमने यहाँ पर p ऑफ x से डिनोट किया। जैसे एक राहिल है, ठीक है, राहिल की एज 2020 में सपोज 20 साल थी, तो वैसे ही यहाँ पर g ऑफ, जो एक पॉलिनॉमियल g ऑफ x है, हमने जब इस g ऑफ x का वैल्यू x पर फाइंड आउट किया तो वो 8 के बराबर आ रहा है। जैसे एज डिफरेंट आ रही थी, हर एक जो अलग अलग इंसान की जो एज है वो डिफरेंट आएगी एक स्पेसिफिक ईयर में, वैसे ही यहाँ पर जो पॉलिनॉमियल्स है वो उसका वैल्यू जो है वो डिफरेंट आ रहा है सेम वैल्यू पर। जैसे x यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पर इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू 7 आया, वैसे ही x इज इक्वल टू 2 पर इस g ऑफ x का जो पॉलिनॉमियल है उसका जो वैल्यू है वो 8 के बराबर आया। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर जो u ऑफ x है, इधर एक पॉलिनॉमियल है, मुझे जो है इस पॉलिनॉमियल में जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है इस वाले पॉलिनॉमियल का जब x का वैल्यू 0 है। क्या है, मुझे जो है फाइंड आउट करना है इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 0। फाइंड क्या आएगा, फाइंड मैं बोलता हूं फाइंड द
वैल्यू ऑफ यू ऑफ एक्स एट, जब एक्स किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब x को हमने रिप्लेस करना है 0 से। इन वाले पॉलिनोमियल्स में हम x को रिप्लेस कर रहे थे 2 से। अब इस जो यहाँ पर u ऑफ x है, मुझे जो है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है जब x का वैल्यू क्या है। अब x वेरिएबल होता है, ये कुछ भी वैल्यू ले सकता है, तो मैंने जो है 0 एक पॉइंट लिया, एक वैल्यू लिया x का जो 0 के बराबर है, और मुझे जो है यहाँ पर 0 पर इस जो पॉलिनोमियल है दैट इज u ऑफ x जिसका नाम है, मुझे जो है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, जो भी जहां पर भी आपको x दिखेगा, आपको x को रिप्लेस करना है 0 से, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यह आ जाएगा u ऑफ, जहां कहीं पर भी आपको x दिख रहा है उसको रिप्लेस कीजिए 0 से, यह आ जाएगा ऐसे 2 मल्टीपल बाई, अब x, यहाँ x के बदले हमें अब 0, जैसे यहाँ पर x था तो इधर x था, अब यहाँ पर 0 आएगा तो इधर x के बदले भी 0 आएगा, प्लस 8, जो कि है 2 मल्टीपल बाई 0 इज 0, 0 को हम जब 8 ऐड करेंगे तो वो 8 जो है वो 8 ही आएगा। 0 को जब हम कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो वो जो है उसी चीज़ के बराबर आएगा जो हम उसको ऐड करते हैं। तो ये जो है हम कैसे एक पॉलिनोमियल का जो है वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज पे। अब जो हम जो यहाँ पर पी ऑफ एक्स को ही जो है वो लिखेंगे, पॉलिनोमियल को हम जो है डिनोट करेंगे किससे, पी ऑफ एक्स से। तो जो भी पॉलिनोमियल है, अब जो अब जी ऑफ एक्स है, यू ऑफ एक्स को इसको मैं बैठा देता हूँ, ये जस्ट एक डिनोट करने का तरीका है, हम पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं। तो ये जो जी ऑफ एक्स है, यू ऑफ एक्स को हम इसको मिटा देंगे, और उसके बाद हम जो यहाँ पर पी ऑफ एक्स है दैट इज 2x+3 है, इसको ही जो है वो अब डिस्कस करेंगे। तो और हम जो है क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल्स है इसका जो है अलग अलग वैल्यूज़ पर जो है वो डिफरेंट जो वैल्यूज़ पर हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जो क्योंकि वेरिएबल है यहाँ पर x का, x जो है वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, तो x को हम चेंज करते जाएंगे, तो हम देखेंगे कि जो पॉलिनोमियल है वो जो है क्या क्या वैल्यू देता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हमने लिखा था, कैसे हम उसको डिनोट करते हैं वो मैंने मिटा दिया, पी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर x है तो अब जो भी वेरिएबल आएगा वो x ही आएगा। अगर यहाँ पर x के बदले y होता तो आगे जो भी वेरिएबल आती वहाँ पर जो पॉलिनोमियल आती वहाँ पर जो वेरिएबल होता है वो y ही होता। अब यहाँ पर हमने जो है वेरिएबल x लिया है, तो जो भी पॉलिनोमियल मैं लिखूंगा तो उसमें जो वेरिएबल आना चाहिए वो x ही आएगा। तो मैं क्या लेता हूँ, 2x+1, ये एक पॉलिनोमियल है। एक इन जनरल हम देखेंगे तो एक बाइनोमियल है, और उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो ये जो है एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर जो x है एक वेरिएबल है, इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो इसकी जो डिग्री है वो 1 आएगी। तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्यों, ये सब चीज़ें जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज हमें क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल है उसके जो है अलग अलग वैल्यूज़ पर जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं, और उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा, हमें जो है इस पॉलिनोमियल का जो है वो जीरो फाइंड आउट करना है। तो वो जीरोस क्या होते हैं पहले हम थोड़ा देखेंगे इसको, उसके बाद हम फिर जीरो की तरफ चलेंगे कि जो पॉलिनोमियल है उसका जीरो हम किसे कहते हैं और वो जीरो होता क्या है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0, 1, -1, 4 तो -2। जब पहले हम जो है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जब x का वैल्यू 0 होगा, उसके बाद फिर हम 1 पे देखेंगे, उसके बाद हम -1 पे देखेंगे, उसके बाद हम 4 पे देखेंगे, और उसके बाद हम -2 पे देखेंगे। अब आपके ये दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि हम जो है ये x का वैल्यू ऐसा क्यों ले रहे हैं, 0 ले रहे, 1 ले रहे, -1 ले रहे, इसका वैल्यू हम एक ही क्यों नहीं ले रहे हैं। अब आपको पता होगा कि ये जो x है ये वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जो वेरी करता है, जो एक ही वैल्यू मतलब फिक्स नहीं लेता है। ठीक है, जो चेंज होता जाता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो वैसे ही अब ये जो है पहले 0 था, फिर 1 बना, फिर -1 बना, वो इसका जो वैल्यू फिक्स नहीं रहता, ये चेंज होता जा रहा है। तो x, क्योंकि जो x है वो एक वेरिएबल है। हम चलते हैं, क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम जब x का वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। पहला क्या है, p ऑफ x एट x का वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। तो जो यहाँ पर अब x के वैल्यू बदले 0 है, तो हमने जो है इस x के बदले अब 0 लेना है, तो आ जाएगा किसके बराबर, p ऑफ x के बदले हमने क्या लेना है, 0। x का वैल्यू क्या है, अब 0 है, हमें जो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है जब x का वैल्यू 0 के बराबर है, तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2
यहां पर हमने जो x है, अब जो x को रिप्लेस करना है हमने किससे, 0 से। यहां पर x था तो इधर x था, अब इसके बदले 0 आएगा, तो जहां कहीं पर भी x होगा वहां पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो मल्टीपल बाय 0 प्लस 1, तो यह आ जाएगा 2 मल्टीपल बाय 0 इज 0। 0 को जब हम एक ऐड करेंगे तो वो 1 के बराबर ही आएगा। तो पहला वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, जो पॉलिनोमियल है 2x प्लस 1, इसका वैल्यू जब x 0 है तब क्या आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। दूसरा वाला केस हमारे पास क्या है, p ऑफ x एट x का वैल्यू क्या है हमारे पास, x एट x इज इक्वल टू 1, तो आ जाएगा। अब x को हमने रिप्लेस करना है 1 से। जहां कहीं पर भी आपको पॉलिनोमियल में x दिखेगा उसको आप रिप्लेस कीजिए किससे, 1 से। जो भी वैल्यू वहां से आएगा वो आपका वैल्यू होगा उस पॉइंट पर जो हमने क्या लिया है, अभी x लिया है। तो ये आ जाएगा p ऑफ x के बदले हमने 1 लेना है इज इक्वल टू, जहां पर भी आपको x दिखेगा उसको आप 1 से रिप्लेस कीजिए, प्लस 1 जो कि है 2 1 2 को जब हम एक ऐड करेंगे तो वो 3 के बराबर आएगा। तो अब हमने जो है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, कहां पर, x इज इक्वल टू 1 पर हमने फाइंड आउट कर लिया है, और जो वैल्यू आया है वो किसके बराबर आया है, 3 के बराबर आया है। तो तीसरा वाला पार्ट हमारे पास, हमें जो है जो p ऑफ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है जब x किसके बराबर आ रहा है, 4 के बराबर है। तो हम देखते हैं अब x को हमने कैसे रिप्लेस करना है, 4 से। ऊपर वाले केस में हमने -1 रह गया, -1 हम इसके बाद करेंगे, है ना, -1 भी यहाँ पर आ रहा है, -1 को हम बाद में करते हैं, पहले हम 4 लेंगे। तो x इज इक्वल टू कहाँ पर, 4 पर। तो जो x को हमने रिप्लेस करना है, जहां पर भी आपको x दिखेगा उसको आप रिप्लेस कीजिए किससे, 4 से। तो p ऑफ x के बदले 4 आएगा, p ऑफ x के बदले 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 2x के बदले क्या आएगा, 4 आएगा प्लस 1, तो ये किसके बराबर आएगा, 4 को अब इस ब्रैकेट, इसका मतलब जो है ना ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये जो 2 और 4 है इसके बीच में जो रिलेशन है वो किसका है, मल्टीप्लिकेशन का है। तो 2 4 8, वो आ जाएगा 8 प्लस 1 जो कि है 9 के बराबर। अब हम जो है क्या करेंगे, p ऑफ x किसके बराबर है, 2x प्लस 1 के बराबर है। अब हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है जबकि x किसके बराबर है, -1, क्योंकि ये जो -1 वाला केस रह चुका था। अब इसको हम देखेंगे कि ये किसके बराबर है। तो p ऑफ x एट x इज इक्वल टू -1, जहां पर भी आपको x दिखेगा उसको आप रिप्लेस कीजिए किससे, -1 से। यह आ जाएगा p ऑफ x को रिप्लेस करना है हमने किससे, -1 से। यह आ जाएगा किसके बराबर, 2x को हमने रिप्लेस करना है -1 से और प्लस 1। तो 2 को जब हम -1 से मल्टीपल करेंगे तो यहां जाएगा -2, और उसके बाद ये वाला साइन प्लस का, और यहां पर जो बचा है 1, ये आ जाएगा एज इट इज। अब -2 है उसको हम एक ऐड कर रहे हैं, तो -2 अब नंबर लाइन पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर 0 है, -1 -2। अब इस -2 को मैं ऐड कर रहा हूं, ऐड करने का मतलब मुझे इस -2 से राइट की तरफ जाना है। कितना राइट जाना है, एक राइट जाना है। तो -2 से जब मैं एक राइट गया तो मैं यहां पर पहुंचा, तो यहां पर जो वैल्यू है वो -1 के बराबर है, तो इसका जो वैल्यू है वो -1 आएगा। तो हमने फाइंड आउट कर लिया है जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। जो -1 आ रहा है कहां पर, तो कहां पर हमने फाइंड आउट किया, -1 पर। -1 पर इसका जो वैल्यू है वो फिर से -1 के बराबर ही आ रहा है। तो लास्ट वाला केस क्या है कि हमें जो पॉलिनोमियल p ऑफ x का उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है जब x का वैल्यू 2 है। तो p ऑफ x एट जो x है वो आ जाएगा 2 के बराबर। तो ये आ जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीपल बाई, जहां पर भी आपको x दिखेगा, p ऑफ x यहाँ है, x के बदले मैंने 2 लिखा। अब जहां पर भी आगे हमें x दिखेगा वहां पर उसको हमने रिप्लेस करना है 2 से प्लस 1। तो यह आ जाएगा किसके बराबर, 2 2 4 और यहाँ पर एक +1 जो कि है 5 के बराबर। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी पॉलिनोमियल का कहीं पर भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट आपको रिप्लेस करना है, जहां कहीं पर भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करना होगा उसको आप जो पॉलिनोमियल है उसको रिप्लेस कर दीजिए उस वैल्यू से। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं आप फाइंड आउट कीजिए, आपके लिए होमवर्क है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल टू -100। ये आपके लिए होमवर्क है। आप जो है इस जो p ऑफ
जो पी ऑफ एक्स है ये तो सेम है, दैट इज 2x प्लस 1। इसका वैल्यू फाइंड आउट करिए जब x का वैल्यू क्या है -1 के बराबर है। तो ये जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका वैल्यू क्या आएगा। तो ये था हम कैसे आप जो पॉलिनॉमियल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब जो हमारा जो टॉपिक है दैट इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल, उसको हम जब डिस्कस करने जा रहे हैं। जीरोस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और थोड़े से मेरे पास अभी जो है वो आइडिया आया है कि हम जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल देखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है वो आपको पता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मतलब ऐसे पॉलिनॉमियल जहां पर जो उस पॉलिनॉमियल का जो डिग्री है वो 2 के बराबर होगी। तो उसका मतलब क्या है कि जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होगा। तो अब पॉलिनॉमियल को हम कैसे डिनोट करते हैं, पी ऑफ एक्स से करते हैं, जी ऑफ एक्स से करते हैं या फिर यू ऑफ एक्स से करते हैं। तो अब इन जो तीन चीजों में से कोई सा एक सिंबल आप ले सकते हो, जो 3 सिंबल्स है। तो मैं जो अभी क्या लूंगा, जी ऑफ एक्स, ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये एक पॉलिनॉमियल है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें जो है जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं अगर देखेंगे तो वो 4 आ रहे हैं। तो पॉलिनॉमियल है, उसके साथ साथ ये कौन सी पॉलिनॉमियल है, एक स्पेशल टाइप्स हमने पढ़े थे पॉलिनॉमियल्स के टाइप्स। तो उसमें से एक टाइप हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है कि ऐसी पॉलिनॉमियल जहां पर जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होना चाहिए। तो अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें वेरिएबल अभी क्या है, x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। अगर इस वाले टर्म में हम देखेंगे जो x है वेरिएबल है उसका पावर क्या है, 1 आ रहा है। हम देखेंगे क्या, और कहीं मत हमारे पास वेरिएबल x है जिसका पावर जो है वो 1 से ज्यादा तो नहीं है। तो हम यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस वाले टर्म में, तो इस वाले टर्म में जो वेरिएबल x है इसका जो पावर है वो 2 है। इसका मतलब इसमें 1 आ रहा था, इसमें 2 आ रहा था, तो 2 जो है वो ज्यादा है, डोमिनेट करेगा ये 2। इसका मतलब ये जो पॉलिनॉमियल है ये कौन सी पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का भी अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने पिछले एक लीनियर पॉलिनॉमियल में जो पॉलिनॉमियल्स है उनका वैल्यू फाइंड आउट किया अलग अलग पॉइंट्स पर, वैसे ही अलग अलग वैल्यूज पर, पॉइंट या वैल्यूज, वैसे ही ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है इसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग एक्स की वैल्यूज पर। तो मैं 1-2 एग्जाम्पल लूंगा। फाइंड क्या करेंगे हम, पी ऑफ एक्स एट एक्स, एक तो आएगा 1 और एक आएगा 2 के बराबर। एक और लेंगे हम, फिर लेंगे हम -1। तो सबसे पहले हम जो है जो जी ऑफ एक्स है, तो यहां पर अब जी ऑफ एक्स आएगा, है ना, क्योंकि हमने इसको डिनोट किया जी ऑफ एक्स से। तो अब हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है एट एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। अब जो भी पॉलिनॉमियल है जहां कहीं पर भी आपको x दिखेगा उसको आप रिप्लेस कीजिए किससे, 1 से। तो ये आ जाएगा जी ऑफ 1 इज इक्वल टू, जहां पर भी x दिखेगा, x यहां दिख रहा है, इसका पावर कितना है, 2 है, प्लस उसके बाद ये वाला 3 है, उसके बाद x के बदले क्या आ रहा है, 1। क्योंकि यहां पर x है ना, जब इस x को मैं 1 से रिप्लेस कर रहा हूं तो जहां पर भी ये जब 1 से रिप्लेस हो गया तो इधर वाले भी 1 से रिप्लेस हो जाएंगे। यहां पर x है, यहां पर जब इस वाले ब्रैकेट के अंदर x है तो इधर x आ रहा है, इधर x आ रहा है। जब ये ब्रैकेट के अंदर x के बदले में एक और वैल्यू 1 ले रहा हूं तो जहां पर भी यहां हमें x दिख रहा था उसको हमने रिप्लेस करना है जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है 1। तो ये आ गया, x के बदले यहां था, तो यहां जब 1 आया तो इधर भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर जो था वो ऐसे ही रहेगा, प्लस 3। अब यहाँ x है तो x के बदले 1 आएगा, प्लस 4। 1 को जब 1 से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो यह आ जाएगा 1 प्लस 3 मल्टीपल बाय 1 इज 3 प्लस 4 जो कि है 8 के बराबर, 1 3 1 4 4 4 8 जो कि है इसके बराबर। अब हम क्या करेंगे, जो जी ऑफ एक्स एट एक्स किसके बराबर है, 2 के बराबर है। हमें जो है इस जो पॉलिनॉमियल है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है जब x का वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो कैसे करते हैं, g ऑफ x को हमने रिप्लेस करना है 2 से, इज इक्वल टू जो x है उसको रिप्लेस करना है 2 से, इसका स्क्वायर है, प्लस 3 है, उसके बाद क्या है x के बदले 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ठीक, प्लस 4। अब 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4 के बराबर, प्लस 3 2 6 प्लस 4 जो कि है 6 4 10 और 14 के बराबर। तो जो पॉलिनॉमियल g ऑफ x का इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, कहां पर, जब x का वैल्यू 2 है तो वो किसके बराबर आ रहा है, 14 के बराबर आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, -1 और होमवर्क आप ले, यह है होमवर्क।
x इज इक्वल टू -2 जो है आप घर से करके आए कि -2 पर इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम जो है अब करेंगे g ऑफ x एट x के बदले अब हमें रिप्लेस करना है इसको 1 से। हमें इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है जब x का वैल्यू -1 होगा। तो वो आ जाएगा g ऑफ -1 इज इक्वल टू x के बदले -1 और इसका क्या है स्क्वायर है, उसके बाद प्लस 3x के बदले क्या है -1 है प्लस 4 है। तो यह आ जाएगा किसके बराबर -1 मल्टीपल पे -1 आता है 1, -1 का स्क्वायर या फिर माइनस का जो कोई भी नंबर अगर उसके साथ जो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर अगर हम इन जनरल देखेंगे तो वो जो है पॉजिटिव आता है। तो -1 का स्क्वायर जो है पॉजिटिव आएगा और 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के बराबर ही होता है। प्लस यहाँ पर आ जाएगा प्लस, इधर से आ जाएगा 3 मल्टीपल बाय -1 किसके बराबर आता है -3 के बराबर और प्लस 4। तो यह आ जाएगा 1 प्लस मल्टीपल बाय माइनस इज -3 प्लस 4। यहाँ से है -3, अगर इसका 1 का साइन हम देखेंगे तो प्लस है, यहाँ है प्लस, यहाँ माइनस। तो इसके बदले अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2 के बराबर। तो इन दो से आ रहा है -2 और यहाँ से आ रहा है +4, तो वो आ रहा है +2 के बराबर। -2 + 4 वो जो आ रहा है किसके बराबर 2 के बराबर आ रहा है। तो हमने जो है g ऑफ x जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है जब x हमारे पास क्या है -1 के बराबर आ रहा -1 था। तो हम अब होमवर्क आपके पास क्या है कि आप जो है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करिए जब x जो है -1 के बराबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसको हम देखने जा रहे हैं अब। तो मेन जो हमारा मुद्दा है वो क्या है ZEROES जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या फिर जीरोस क्यों लिखा मैंने, अब जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री अब हम जो 1 से ज्यादा हो सकती है, तो जो जीरोस हैं वो भी जो है 1 से ज्यादा आएंगे। तो जो जीरोस तभी मैंने यहाँ पे लिखा, या फिर आप जीरो भी लिख सकते हो, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल आपको क्या लग रहा है क्या होगा ये चीज, क्या ये 0 के बराबर होगा, क्या मतलब पॉलिनोमियल है वो 0 होगी, क्या वो मतलब 0 जब होगी तो क्या वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्या है ये मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब आपके मतलब जो आपके हिसाब से ये चीज जो है वो क्या होगी, जो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी कि क्या होगी। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये एक ऐसा वैल्यू होता है, ठीक है, एक ऐसा रियल वैल्यू होता है, क्या होता है रियल वैल्यू होता है जहां पर जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम एक पॉलिनोमियल का वैल्यू एक स्पेसिफिक वैल्यूज पर वहीं से हमें दिया गया था कि हमें जो है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वो किसके बराबर आएगा। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो हम x ले रहे थे 1 ले रहे थे -2 -4 जो भी हम ले रहे थे, अब हमें वही एक ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना है जहां पर जो पॉलिनोमियल का पूरा वैल्यू किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। जैसे हमारे पास 7 आ रहा था, 14 आ रहा था, 8 आ रहा था, अब वो चीज 7 14 8 -1 जो भी है उसके बदले क्या आना चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए। तो क्या है, एक रियल नंबर होता है ये, सपोज एक x है हमारे पास, x इज इक्वल टू अल्फा पर, ठीक, x का कुछ अल्फा वैल्यू, ये क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है जहां पर p ऑफ x, अगर p ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर, मतलब x अब है ना अल्फा, अल्फा ये क्या है 0 है, 0 मतलब एक ऐसा नंबर है, क्या है 0 से आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये 0 होगा, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इसका वैल्यू 0 होगा। अब ये जो अल्फा ये रियल नंबर है, इसका मतलब ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ये, तो कोई भी ये रियल नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 क्योंकि एक पॉलिनोमियल है, सॉरी 0 जो एक रियल नंबर है, तो ये जो है एक पॉलिनोमियल का 0 भी हो सकता है। तो जो 0 है वो एक 0 हो सकता है पॉलिनोमियल का, ठीक, किसी एक पॉलिनोमियल हमारे पास ऐसी होगी जहां पर उस पॉलिनोमियल का जो 0 है वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब ये 0 आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका वैल्यू जो है वो 0 होगा, इसका जो वैल्यू है जो अल्फा है इसको हम क्या बोलेंगे 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये जो 0 है ये रियल नंबर हो सकता है, अब रियल नंबर आपको पता है रैशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है, इंटीजर भी होता है, ठीक, होल नंबर भी होता है, तो ये सब कोई भी वैल्यू ले सकता है,
तो वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, जब हम उस पॉलिनॉमियल में उसके बदले वो जो अल्फा रखेंगे तो उस पॉलिनॉमियल का पूरा वैल्यू किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक, उसके बदले क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब हम ये 0 कैसे फाइंड आउट करेंगे, 0 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उससे पहले आपको इक्वेशन, पॉलिनॉमियल इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। अब इक्वेशन आपको पता है जहां पर इक्वालिटी का साइन होगा, क्या होगा, इक्वालिटी का साइन होगा। जैसे मेरे पास एक क्या है 2x + 3 = 5, ये एक इक्वेशन है हमारे पास। या फिर 2x + 2 = -1, ये भी एक मेरे पास इक्वेशन है। अब ये कौन सी इक्वेशन है, एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि आपके सिलेबस में जो लीनियर पॉलिनॉमियल ही होगी, जहां तक मुझे लग रहा है कि आपके सिलेबस में कौन सी इक्वेशन होगी, कौन सी पॉलिनॉमियल होंगी, आपके सिलेबस में जो लीनियर पॉलिनॉमियल्स ही होंगी। हमें जो है जो लीनियर पॉलिनॉमियल्स हैं उनका ही 0 फाइंड आउट करना होगा। ठीक, तो क्या करना होगा, हमें लीनियर पॉलिनॉमियल्स का 0 ही आपको ये सिलेबस में है, आपको वही चीज फाइंड आउट करना है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आपको पता है जहां पर वेरिएबल का जो पावर है वो 2 होता है, तो वो जो है आपको आगे 10th में पढ़ना होगा कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो उसको जब हम इक्वेट करेंगे 0 के बराबर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, या फिर किसी भी रियल नंबर के बराबर जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर जैसे लीनियर पॉलिनॉमियल है, इसको जब मैं इक्वेट करता हूँ 0 या फिर किसी भी रियल नंबर के बराबर, तो ये जो चीज़ है मेरे पास, ये अब लीनियर पॉलिनॉमियल से लीनियर पॉलिनॉमियल इक्वेशन बन जाएगी। वैसे ये भी एक लीनियर पॉलिनॉमियल इक्वेशन है। तो इसका मुझे जो है वो 0 फाइंड आउट करना है। तो जो लीनियर पॉलिनॉमियल है उसके कितने जीरोस हो सकते हैं, ये चीज आपको पढ़ना है कि एक लीनियर पॉलिनॉमियल है तो उसके कितने जीरोस हो सकते हैं, मतलब ऐसे कितने वैल्यू होंगे जहां पर जो हमारे पास ये पॉलिनॉमियल है, अगर ये 0 के बराबर होगी जी, इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, यही चीज है, ये 5 है, तो ये आ जाएगी किसके बराबर, 2x - 2, ये किसके बराबर, 0 के बराबर। इसको मैंने सॉल्व कर लिया, ये चीज आया इसके बराबर। ये आपने 8th में पढ़ा होगा कि हम कैसे जो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज आपने 8th में पढ़ी होगी। तो अगर इसमें ये क्या है कि लीनियर इक्वेशन है, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि इसके जो लीनियर इक्वेशन है उसके कितने जीरोस हो सकते हैं, कितने मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो जितना उसका डिग्री होगा उतने ही उसके जीरोस होंगे। अब यहाँ पर ये क्या है, इक्वेशन है, यहाँ पर पॉलिनॉमियल है, तो इस पॉलिनॉमियल में जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है, तो इसके कितने जीरोस होंगे, इसका एक ही 0 होगा। ठीक है, एट कम से कम इसका एक 0 हो, एक से ज्यादा जीरोस नहीं होगा इसका। ठीक है, समझ आ गई। इसका मतलब एक ऐसा वैल्यू होगा, कम से कम एक ऐसा वैल्यू होगा, कम से कम 2 वैल्यूज ऐसे होंगे ही नहीं जहां पर ये 0 के बराबर होगा। 2 वैल्यूज इसके ऐसे होंगे नहीं जहां पर ये इक्वेशन 0 के बराबर होगी, मतलब यहाँ पर जब x का वैल्यू हम रखेंगे तो 0 के बराबर आएगी। तो 2 वैल्यू हमारे पास अब ऐसे जो है वो कभी भी नहीं आएंगे। तो लीनियर पॉलिनॉमियल में हमें कितने जीरोस मिलते हैं, हमें एक ही 0 मिलता है। तो अब जो है इसके जीरोस हमें फाइंड आउट करना है। तो जीरोस मतलब एक पॉलिनॉमियल दी गई होगी हमारे पास, दिया गया होगा कि हमें जो है पॉलिनॉमियल्स के जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करने होंगे, एक पॉलिनॉमियल दी गई होगी, उसको हम जो पॉलिनॉमियल है उसको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें पॉलिनॉमियल इक्वेशन में। तो पॉलिनॉमियल हमको पता है p(x) एक पॉलिनॉमियल है जिसको हम डिनोट करते हैं, सपोज दिस इज 2x + 3 है। अब क्या है, मुझे जो है इस पॉलिनॉमियल का क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। अब इसके कितने जीरोस होंगे, आप बोलोगे सर इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, तो इसके जो एटलीस्ट कम से कम एक 0 तो होगा, एक से ज्यादा 0 नहीं होगा। एक 0 होने का मतलब एक ऐसा वैल्यू होगा, एक ऐसा वैल्यू होगा जब हम इस x के बदले हम रखेंगे तो ये जो पूरा है किसके बराबर बन जाएगा, 0 के बराबर बन जाएगा। तो क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है इसको हमें, तो इसको क्या करना है, या फिर एक तो 2 तरीके हमारे पास, हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया एक, और दूसरा हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे हम 0 के बराबर। तो कैसे, देखिए इसको हम इक्वेट करेंगे, p(x) है, इसको हम इक्वल टू करेंगे 0 के बराबर, तो आ जाएगा p(x) हमारे पास क्या है, 2x + 3 आ गया px के बदले, इसके बाद इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जो +2 है उसको हम ट्रांसपोज करेंगे, 2x आ जाएगा ऐसे ही, जो +2 है उसको इक्वालिटी के उस साइड हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगा -3। ये चीज आपको पता है ये कैसे, बस इसको हमने क्या किया, इक्वालिटी के उस साइड जब इसको मैंने ट्रांसपोज किया, इसका साइन प्लस से माइनस बन गया, अगर ये माइनस होता तो ये प्लस बन जाता। अब हमें क्या करना है, ऐसा इस x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। वही जो है ना, हमने एक रियल नंबर होगा, जब हम उस
रियल नंबर को यहाँ पर रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दिया, फिर हमने इस x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो वो आ गया। अब ये जो है 2x है, 2x इसके बराबर है -3 के बराबर। तो अब हम क्या करें, 2 से डिवाइड करें। जब 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो जब लेफ्ट से डिवाइड किया तो राइट से भी डिवाइड करना पड़ेगा। ये 2 कैंसिल, तो जो x है वो आ जाएगा -3/2 के बराबर। अब ये क्या रियल नंबर है कि नहीं, तो रियल नंबर है। तो हमने जो है ये जो पॉलिनॉमियल 2x + 3 है इसका 0 हमने फाइंड आउट कर लिया है। जो यहाँ पर 0 तो नहीं आ रहा है ना। अब आपको जो है जो कन्फ्यूजन अगर होता आपको वो क्लियर हो गया होगा कि जो 0 है वो 0 हमेशा नहीं होता है। यहाँ पर हमारे पास जो 0 आया वो क्या आ चुका है, -3/2 है। और यहाँ पर जब इस जो -3/2 है इसको जब मैं इधर इस x के बदले रखता हूँ तो ये जो है किसके बराबर बनेगा, 0 के बराबर बनेगा। तो इसको हम चेक करेंगे तो वो कैसे, p(x) के बदले हमारे पास क्या आ चुका है, -3/2। तो इज इक्वल टू 2 × x के बदले हमारे पास क्या है, -3/2 + 3। ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल, इधर बचेगा -3 + 3 और ये किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ये जो पॉलिनॉमियल हमारे पास क्या था 2x + 3, इसका हमने 0 फाइंड आउट कर लिया है। इसका 0 किसके बराबर आया है, -3/2। ये एक रियल नंबर है। जब मैं इस रियल नंबर को इसमें इंसर्ट करता हूं, इसमें जब रखता हूं तो मेरे पास जो पॉलिनॉमियल है वो किसके बराबर आती है, 0 के बराबर आती है। तो समझ आ गया होगा कि 0 किसको बोलते हैं, पॉलिनॉमियल का 0 उसका मतलब क्या होता है और वो क्या होता है, ये आपको समझ आ गई होगी। एक ऐसा रियल नंबर, ठीक है, क्या होगा, एक ऐसा रियल नंबर जब उस रियल नंबर को मैं उस पॉलिनॉमियल में रखता हूं तो उसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। तो 2-4 एग्जांपल्स हम और लेंगे कि हमें जो है पॉलिनॉमियल्स के जो जीरोस हैं वो फाइंड आउट करने होंगे। एक एग्जांपल लूंगा मैं, क्या 2x + 3 अभी हमने ली, हम लेंगे एक 3x + 1 2x + 0 है ना। ये एक पॉलिनॉमियल है हमारे पास। 3/2x + 5 ये एक पॉलिनॉमियल है और इसके साथ हम 5y + 9 ये जो हमारे पास पॉलिनॉमियल्स है। हमें जो इन पॉलिनॉमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं और फिर हमें क्या करना है, उनको क्रॉस चेक भी हम करेंगे एक दो को कि क्या जो हमारे पास वैल्यू आया क्या वो इस पॉलिनॉमियल का 0 है कि नहीं है। तो स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 इक्वेट क्या करना है हमने, ये आपको दिमाग में रखना है। इक्वेट जो p(x) है वो किसके बराबर, इक्वल टू 0। तो पहला वाला केस क्या हमारे पास, p(x) के बदले क्या है 3x + 1, इसको हमने किसके बराबर इक्वल करना है, इक्वल टू 0 के बराबर इसको हमने इक्वेट करना है। क्या है 3x + 1, इसको हमने क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, इसको हमने इक्वेट करना है। इक्वेट करने का मतलब उसको हमने बराबर लेना है 0 के, इक्वल टू 0 है ना, इक्वल टू हमने करना है इसको 0 के बराबर। तो उसी का मतलब होता है इक्वेट p(x) = 0, इक्वल टू 0। जो p(x) है उसको हमने 0 के बराबर लेना है। अब क्या करना है, अब ये जो आपको आता ही है 8th में आपने इसको सीखा है, तो +1 को आप ट्रांसपोज कीजिए, +1 से -1 बच जाएगा। अगला स्टेप क्या है, अगर x के साथ कोई कोफिशिएंट है तो उसको 1 बनाने की कोशिश कीजिए। तो 1 आप कैसे बनाओगे, जब इसको आप इसको 3 से डिवाइड करोगे। तो जब 3 से डिवाइड किया यहाँ से तो ये बनेगा x, 3 से ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमने 3 से इसको डिवाइड कर लेना है। तो जो पॉलिनॉमियल है हमारे पास 3x + 1, इसका जो 0 है वो किसके बराबर आ रहा है, -1/3 के बराबर आ रहा है। क्योंकि -1/3 जब मैं इस पॉलिनॉमियल में रखता हूँ इसका वैल्यू मुझे क्या आता है, 0 आता है। तो दूसरा हमारे पास क्या है 2x + 0 और ये किसके बराबर है, 2x के बराबर ही है। दिस इज इक्वल टू 2x + 0, 2x को मैं कुछ भी 0 ऐड करूंगा तो वो फिर से 2x ही आना है। तो पहला स्टेप क्या होता है, इसको हमने इक्वेट करना है 0 के बराबर। तो पहला स्टेप क्या है, 2x को हमने इक्वेट करना है 0 के बराबर। अगर इसके साथ 2x के साथ कोई प्लस में होता माइनस में होता उसको हम ट्रांसपोज करते, लेकिन यहाँ पर खुशकिस्मती से हमारे पास कुछ है नहीं तो ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता था, अगर x के साथ कोई कोएफिशिएंट है जो 1 से बड़ा है या फिर 1 से छोटा है तो आप उसको जो है 1 बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो है कोएफिशिएंट 2 है तो इसको हम मान कैसे बनाएंगे, जब इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 से, जब यहाँ से 2 से डिवाइड करा x 2x / 2 इज x इज इक्वल टू 0 / 2 जो कि है 0 के बराबर। जब 0 का 2 से डिवाइड करोगे तो अगेन 0 ही आना है। तो जो हमारे पास यहाँ पर इस जो 2x
का जीरो हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर ही है। तो इस वाले केस में ये जीरो नहीं आ रहा था, इस वाले केस में जीरो आ गया है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं कि जो जीरो है हमेशा जीरो ही होगा। जो जीरो होने का मतलब क्या होता है कि जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है वो जीरो के बराबर होगा। जब मैं इस यहाँ पर ये जीरो है, इस जीरो को मैं यहाँ पर रखूंगा 2 मल्टीपल बाय 0 प्लस 0, तो इसका जो वैल्यू है पूरे का जीरो आएगा। वैसे ही जब इस पॉलिनोमियल में यहाँ पर जो हमने पिछले 2-4 केसेस पढ़े, मतलब 3-4-5-6 आई गेस 5-6 वैल्यूज पर हमने वैल्यू फाइंड आउट किया, तो आपको वैल्यू जो है फाइंड आउट करने आता है। तो x के बदले हमें -1/3 इस पर रखना है। तो जो भी वैल्यू आएगा वो देखना है कि वो जीरो के बराबर है कि नहीं है। अगर जीरो के बराबर है तो वो जो नंबर है वो -1/3 इसका जीरो कहलाएगा। तो जो भी हमने यहाँ पर अभी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, जो भी आपको आएगा तो वो जो है उसका जीरो हमेशा होगा, क्योंकि हमारा जो मेथड है वो एकदम करेक्ट है। अगर करेक्ट नहीं होता फिर जो है जो हमारा इसका जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं आता। तीसरा वाला केस हमारे पास क्या है, 3/2x + 5। पहला स्टेप क्या होता था, हमें इसको इक्वेट करना है जीरो के बराबर। उसके बाद हम जो भी है, अगर कुछ प्लस में होगा ट्रांसपोज वगैरह करना है तो 3/2x = प्लस में है तो बन जाएगा माइनस। तो उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता था, अगर x के साथ कोई कोएफिशिएंट होगा तो उसका 1 बनाने, अगर 1 नहीं होगा तो 1 बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, 3/2 है, तो इसको हम 1 कैसे बनाएंगे, जब इसका मैं 3/2 का रेसिप्रोकल लूंगा। जैसे 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2। रेसिप्रोकल मतलब जब हम उसको एक नंबर है उसका रेसिप्रोकल उसको मल्टीपल करेंगे तो 1 आएगा। वैसे ही 3/2 का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, 2/3 है। तो 3/2 है, इसका जो रेसिप्रोकल आएगा वो आ जाएगा 1/3/2, जो कि है 2/3 के बराबर। इसका जो रेसिप्रोकल है वो 2/3 है। तो मैं इसको अब क्या करूंगा, मल्टीपल अभी हम करेंगे। इधर आप बोलोगे सर हम डिवाइड कर रहे थे, यहां पर हम डिवाइड नहीं बल्कि क्या कर रहे थे, क्योंकि जो डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो मैं क्या कर रहा था, इसको 1/3 से मल्टीपल कर रहा था। क्या कर रहा था, 1/3 से इसको मल्टीपल कर रहा था। 1 को जब 3 से मल्टीपल किया तो 3 आया। इसका मतलब क्या, इस 3 को मैं डिवाइड कर रहा था किससे, 3 से। वैसे इधर क्या करना है मुझे, जो मैं बोल रहा ना कि ये जो है इसको 3 से डिवाइड करना, मतलब क्या कर रहा था मैं कि इस जो मल्टीपल कर रहा था इसको मैं 1/3 से, या फिर 3x को मैं डिवाइड कर रहा था 3 से। तो इधर क्या आएगा, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीपल करूंगा मैं इसके रेसिप्रोकल से। अगर ये भी समझ आपको नहीं आ रहा है तो इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे, 3/2 से। 3/2 से इसको मैं डिवाइड करूंगा। तो 3/2x इसको मुझे डिवाइड करना है 3/2 से, = -5 इसको भी मुझे डिवाइड करना है किससे, 3/2 से। 3/2 से और ये जो है कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास x = अब ये जो चीज है, ये जो 2 है ये मल्टीपल में आ जाएगा 5 के साथ, और 3 जो है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। आ जाएगा 5 × 2 / 3, जो कि होता है -10/3 के बराबर। ये कैसे देखिए, 2/3 / 4/8, इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2। ये जो 2 है इसको आप 8 से मल्टीपल करिए, डिवाइडेड बाय ये 3 है इसको आप 4 से मल्टीपल करिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो हमारे पास जो 3 ही थे, इधर 4 है, तो यहाँ पर ये कैसे अप्लाई हो रहा है। तो ये जो यहाँ पर 5 है इसका मैं एक 1 डिवाइड ले सकता हूँ। 5/1 जो है वो 5 के बराबर ही होता है, मतलब 5 / 1 होल डिवाइडेड बाय 3/2 होगा। तो ये जो 5 है वो मल्टीपल आ जाएगा 2 के साथ, और जो 1 है वो 3 के साथ मल्टीपल में आ जाएगा। तो वो आ जाएगा 5 × 2 = 10, 10/3। तो इसका जो वैल्यू है वो -10/3 के बराबर आ रहा है। जब इस वैल्यू जो -10/3 मेरे पास आ रहा है, अगर मैं इसको इस पॉलिनोमियल में रखता हूं तो इसका जो वैल्यू है क्या वो 0 होगा कि नहीं होगा, इसको हम क्रॉस चेक करते हैं। तो क्रॉस चेक करना अगर आपको बोला होगा कि आपको क्रॉस चेक भी करना है, तो यहां से इसको अगर मैं क्रॉस चेक करूंगा तो कैसे करूंगा, तो क्या करना है, x का वैल्यू मुझे क्या आ रहा है, -10/3। क्या करना है हमने, p(x) एट, क्या हमें जैसे हम पहले करते आ रहे थे, एट x = -10/3। हमें जो है जो p(x) का वैल्यू फाइंड आउट करना है कहां पर, -10/3। अगर ये जो -10/3 पर इसका वैल्यू 0 आ जाएगा तो हम जो है इस -10/3 को इसका 0 बोलेंगे। तो आ जाएगा p ऑफ -10/3 वो आ जाएगा किसके बराबर, 3/2 मल्टीपल बाय x के बदले है -10/3 + 5। तो आ जाएगा किसके बराबर, 3/2 मल्टीपल बाय -10/3 +
5, ये 3 और ये 3 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो 2 और 5 यहाँ पर रहेगा। -10 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो -5 बचेगा, +5 जो कि है 0 के बराबर। तो इसका मतलब जो x है हमने वैल्यू फाइंड आउट किया -3/2 के बराबर आ रहा है, और -3/2 पर इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 आ रहा है। इसका मतलब जो -10/3 है इस पॉलिनॉमियल का 0 कहलाएगा। वैसे अगर इसको हमने देखना होगा कि इसका पॉलिनॉमियल, इसका सॉरी 0 जो है वो क्या होगा, तो इसका जो 0 है वो -9/5 के बराबर होगा। आप जो है इसको सॉल्व कीजिए, इसका 0 किसके बराबर आएगा, -9/5। आप जो है क्या करिए, सॉल्व करिए और फिर कमेंट में बताइए कि क्या आपका भी जो वैल्यू है वो -9/5 के बराबर ही आया। इस वीडियो को जो हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो भी क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे पास जो एक्सरसाइज है, हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यूज, ये सब तो हमने करे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, ये चीज़ में फिर भी जो है यहाँ पर आपको जो है लिख दूंगा जो भी आपके पास है। इस जो बचे मतलब अभी जो हमने पढ़ा, वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है और जीरोज हमें जो है फाइंड आउट करना है। जो भी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा वो सब चीज़ें जो है आपको सॉल्व करनी है। जो एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। और हमने जो हर एक तरह के क्वेश्चंस किए, तो आपको जो एक्सरसाइज भी आ जाएगी। अगर आपको एक्सरसाइज नहीं आएगी तो इंशाल्लाह हम जो अगले वीडियो में उसको जो है वो डिस्कस कर लेंगे कि हम जो है उनको कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप बाकी अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो, और अपने जो है मैथ से आपको डरना नहीं है, और अपने जो है मैथ से प्यार करना है। अगर आपको यहाँ पर ये वीडियो जो है मेरी पूरी देख रहे होंगे तो आपको जो है मैथ से जो है प्यार हो जाएगा, डर नहीं लगेगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।